Good morning, children. This is your Bhagwat madam presenting the continuing topic of image formation by convex lens. In the last video, we have seen about the image formation by a convex lens when the object is placed between f and 2f. जब ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने f और 2f के बीच में रखा जाता है तो उसकी इमेज किस तरह से फॉर्म होती है ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं. नाउ इन द सेम टॉपिक द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट f. जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखी है तब उसकी इमेज देखिए इस तरह से फॉर्म होगी. वन रे विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस से होके जाएगी. दिस इज फोकस. अनदर रे विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन. ये दोनों रेज देखिए एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल है. सॉरी तो कहीं भी मीट नहीं हो रही हैं लेकिन ये पैरेलल है तो ये इमेजिनेशन किया जा सकता है कि आगे जाके कहीं इन्फिनिटी पर ये मीट होंगी और ये जो ऑब्जेक्ट रखी है फोकस पे इसकी इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी. सो देखिए जो मैग्निफिकेशन होगा दैट इज़ इन्फिनिटी. सो नेचर ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी वेरी बिग, रियल एंड इन्वर्टेड. क्योंकि ये रेज रियल में आगे जाके मीट हो सकती हैं या मीट हो रही हैं ऐसा इमेजिनेशन किया जा सकता है, इसीलिए रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर थी जो हमने वेरी फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिया था इस टॉपिक में, तब आपको याद होगा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर थी तो उसकी इमेज फॉर्म हो रही थी फोकस पे. तो इसीलिए अब ऑब्जेक्ट जब फोकस पर है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी. नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा पास में लेकर आए हैं कॉन्वेक्स लेंस के, तो ऑब्जेक्ट अब आ गई है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. अब देखिए ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस और फोकस के बीच में आ गई है. एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि यहाँ फोकस से होके पास हो जाएगी. सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन पास होगी. अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे देखिए पैरेलल नहीं है, जैसे कि यहाँ पर था पैरेलल नहीं है बल्कि डाइवर्जिंग नेचर की है. तो आगे इन्फिनिटी पे जाके कहीं भी ये इंटरसेक्ट नहीं होगी, इसीलिए इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करने से हमको इन्हीं दोनों रिफ्रैक्टेड रेस दिखाई पड़ती हैं कि वो ए डैश पे मीट हो रही है. सो लेंस के पीछे इनको एक्सटेंड किया है. सो यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ की गई है देखिए यहाँ पर, और ए बी की पूरी इमेज फॉर्म हो रही है ए डैश बी डैश पर. सो इसके पहले जितने भी हमने पोजीशंस देखी हैं ऑब्जेक्ट की और उनकी इमेज देखी है, तो ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड में रखी होती थी कॉन्वेक्स लेंस की और उसकी इमेज राइट साइड में रियल और इन्वर्टेड फॉर्म हो रही थी. लेकिन एक ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की, जिसमें ऑब्जेक्ट की इमेज कॉन्वेक्स लेंस के दूसरी तरफ न बन के इसी तरफ पर बनेगी. सो नेचर ऑफ इमेज देखिए क्या होगा. एट द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बिगर दिख रही है, इरेक्ट है, सीधी है, इन्वर्टेड नहीं है और वर्चुअल है. क्योंकि ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज वर्चुअल में या इमेजिनेशन में मीट हो रही है डॉटेड लाइन के फॉर्म में, इसीलिए ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होंगे. सो दिस विल बी द नेचर ऑफ इमेज. Now this completes our topic image formation by convex lens. अब जिस तरह से हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस देखा है उसी तरह से हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव लेंस.
यहाँ पे देखिए कॉनकेव लेंस बना हुआ है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखी है ए बी। एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी फोकस की डायरेक्शन में। दिस इज़ फोकस, फोकस की डायरेक्शन में ये डाइवर्ज हो जाएगी। तो इस तरह से ये ऐसे फोकस से आती हुई हमको दिखाई देती है। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी विदाउट एनी डेविएशन। सो ये एक रिफ्रैक्टेड रे हो गई। सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे ये है, जिसको पीछे की तरफ फोकस से आता हुआ एक्सटेंड किया हुआ है, दिखाया गया है। तो ये दोनों रेज देखिए ए डैश पे मीट हो रही हैं। सो ए डैश बी डैश विल बी द इमेज ऑफ ए बी। अब कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों की इमेज फॉर्मेशन में हमको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट की साइड में ही, ऑब्जेक्ट की तरफ ही, या कॉन्वेक्स लेंस में जिस पोजीशन पे या जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखी है उसी डायरेक्शन में, उसी तरफ इमेज फॉर्मेशन होती है। अगर ऑब्जेक्ट को कॉनकेव लेंस के सामने किसी भी पोजीशन पे रखा जाए, इमेज फॉर्मेशन हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही होता है। इसीलिए जिस तरह से हमने कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन में रखा था, बट कॉनकेव लेंस की कंडीशन में ऑब्जेक्ट को कॉनकेव लेंस के सामने अगर हम किसी भी पोजीशन में ले रखेंगे तब भी इमेज उसकी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही फॉर्म होगी। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है नेचर ऑफ इमेज, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑलवेज, between O and F always, smaller than the object always, always erect, always virtual। ये हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल फॉर्म होगी। इसकी एक और स्पेशलिटी है कॉनकेव लेंस की कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ हम शिफ्ट करते जाते हैं, इमेज लेंस से पीछे की तरफ, मतलब ऑब्जेक्ट अगर टूवर्ड्स द लेंस शिफ्ट होगी तो इमेज अवे फ्रॉम द लेंस शिफ्ट होगी और उसका साइज़ भी थोड़ा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज़ से स्मॉलर होगा इमेज का साइज़। ऑलवेज बिटवीन O एंड F, ऑलवेज इरेक्ट एंड ऑलवेज वर्चुअल ही होगा। So this is all about image formation by concave lens। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। Our next topic is power of a lens। पावर ऑफ अ लेंस, किसी भी लेंस की अपने ऊपर आने वाली रेस को बेंड करने की जो एबिलिटी है वो कहलाती है उस लेंस की पावर। सो पावर इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल मीन्स पावर होता है और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है P इक्वल टू 1/F और F होना चाहिए मीटर में। पावर की यूनिट है डायोप्टर, सो 1 डायोप्टर इक्वल टू हो गया 1/मीटर या मीटर इनवर्स। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ली गई है तो पावर इक्वल टू हो जाएगा 100/F डायोप्टर। अब देखिए बाय लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला ये है 1/F इक्वल टू μ-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। उसकी जगह 1/F की जगह यहाँ पे हम लिख सकते हैं P। तो ये न्यूमेरिकल पर्पस से हमको एक और नया फार्मूला मिला है, दैट इज़ P इक्वल टू μ-1 इंटू 1 माइनस R1 माइनस 1/R2। सो दिस इज़ पावर ऑफ अ लेंस।
Our next topic is combination of two lenses in contact. जब दो लेंस कांटेक्ट में रखे हैं तब उनकी फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला मिलता है और वो फोकल लेंथ किस तरह से वेरी होती है, चेंज होती है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसके लिए देखिए दो लेंसेस हैं L1 और L2 जो कि दोनों कॉन्वेक्स बने हैं। कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है, O1 O2 ऑप्टिकल सेंटर्स हैं दोनों लेंसेस के। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट O रखी है जिससे एक रे ऑफ लाइट पास हो रही है OA के फॉर्म में। जब सेकेंड लेंस नहीं है तो इसकी इमेज L1 के द्वारा AI1 बनती है, मतलब रे ऑफ लाइट जो है AI1 के फॉर्म में पास होती है। तो फर्स्ट लेंस L1 ऑब्जेक्ट O की इमेज बनाता है I1 पर। अब ये I1 सेकेंड लेंस L2 के लिए एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करता है और सेकेंड लेंस L2 इस ऑब्जेक्ट I1 की फाइनल इमेज बनाता है I पर, जो कि वर्चुअल होती है। सो फर्स्ट लेंस के द्वारा बनी हुई इमेज है I1, सेकेंड लेंस के द्वारा बनी हुई इमेज है I। फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है O बट सेकेंड लेंस के लिए है ऑब्जेक्ट I1। तो अभी ये क्लियर हो गया होगा डायग्राम। सो यही डिस्क्रिप्शन पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम O falls on lens L1 and then after refraction moves as AI1 if L2 is not present and I1 is image formed by L1. Then I1 works as an object for lens L2 which forms its image as I. अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हमको करना है। सो लेंस L1 के लिए जब हम लेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, सो इसकी फोकल लेंथ f1 है, सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ f2 है। सो बाय लेंस फार्मूला फॉर L1 we have 1 upon f1 equal to 1 upon v1 minus 1 upon u। आपको मैंने बताया ये ऑब्जेक्ट है और ये फर्स्ट इमेज है फॉर्म्ड बाय L1, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस v1 है। सो 1 upon v1 माइनस 1 upon u हो गया, जहाँ पे v1 इक्वल टू O1 I1। सिमिलरली फॉर लेंस L2 देखिए क्या हो जाएगा, 1 upon f2 इक्वल टू 1 बाई वी, ये जो फाइनल इमेज है उसका डिस्टेंस v है और ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस हो जाएगा v1। सो 1 बाई वी माइनस 1 बाई v1। दिस इज इक्वेशन 2 वेयर u इक्वल टू I1। चलिए अब नेक्स्ट क्या किया है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया है। सो ऑन एडिंग लेफ्ट हैंड साइड ऐड करी, राइट हैंड साइड ऐड करी, 1 बाई v1 माइनस 1 बाई v1 कैंसल्स और यहाँ हमको मिला 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है, 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। लेट दिस बी इक्वेशन 3। अब इफ़ द कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब ये दोनों लेंस की मिला के कंबाइंड फोकल लेंथ अगर कैपिटल F अगर हम ले रहे हैं, तब यहाँ का जो लेफ्ट हैंड साइड है 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन f। तो 1 अपॉन f इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। लेट दिस बी इक्वेशन 4। अब बाय इक्वेशन 3 एंड बाय इक्वेशन 4 राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की सेम है।
तो वी कैन इक्वेट लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो. सो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2. इसको सॉल्व किया, f1 f2 हो गया LCM, यहाँ पे हो जाएगा f1 प्लस f2. एंड फाइनली वी हैव f इक्वल टू, इसको रिवर्स कर दिया, सो f इक्वल टू हो गया f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2. लेट दिस बी इक्वेशन 5. That's all for today. We will continue this topic in the next video. Goodbye and good day.